अमेरिका, रूस और भारत के लड़ाकू विमानों में डॉग फाइट, चीन की निकली चीखें। रूस में सैटेलाइट सिटी बनाने के बाद भारत ने रूसी लड़ाकू विमान से चीन का घेराव शुरू किया। भारत के बाद अब जापान भी रूस से खुलेआम खरीद रहा तेल। अमेरिका, यूरोप समेत G7 देशों को मारा तमाचा। भारत बना मोबाइल फोन एक्सपोर्ट का शहंशाह। उधर पाकिस्तान में फोन मार्केट धड़ा, सभी पाकिस्तानी मोबाइल फोन कंपनियां हुई बंद। दोस्तों, सभी खबरों को जानेंगे एक एक करके विस्तार से, लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर कैसे भारत और रूस और अमेरिका ने चीन को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। चीन को घेरने के लिए भारत, अमेरिका और रूस एक साथ आए हैं। भविष्य में चीन के विस्तारवाद को चुनौती देने के लिए भारत, रूस और अमेरिका एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, ऐसा कई जानकार मानते हैं। दोस्तों, हमने आपको हाल ही में बताया था कि कैसे चीन से डरकर रूस ने अपने एक महत्वपूर्ण शहर को भारत के हवाले कर दिया है। रूस के इस शहर पर चीन अपना दावा ठोका करता था, लेकिन अब भारत उस जगह पर सैटेलाइट सिटी निर्माण करने जा रहा है। लेकिन इस बीच अब खबर सामने आ रही है कि अमेरिका और रूस के लड़ाकू विमान भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए कमर कस चुके हैं। दरअसल रूस और अमेरिका समर्थित यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच भारत और अमेरिका की वायुसेनाएं 10 अप्रैल से पश्चिमी बंगाल के कलाईकुंडा हवाई अड्डे पर युद्धाभ्यास करेगी। इस युद्धाभ्यास में अमेरिकी वायुसेना का F-15 स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान की एक स्क्वाड्रन भी शामिल होगी। वहीं दूसरी ओर इस युद्धाभ्यास में रूसी मूल के अपने सुखोई 30 जेट को तैनात किया जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो भारत, रूस और अमेरिका सब मिलकर चीन को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। चीन पूरी दुनिया में एक छत्र राज चाहता है, लेकिन उसने पहले ही क्लियर कर दिया कि वह किसी भी एक देश को महाशक्ति नहीं बनने देगा, बल्कि रूस दुनिया में एक मल्टीपोलर पावर स्टेब्लिश करना चाहता है। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी और बताया कि यह युद्धाभ्यास चीन को तड़पाने के लिए काफी है। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच कोप इंडिया के तहत यह युद्धाभ्यास होगा। अधिकारियों ने बताया है कि इस युद्धाभ्यास में भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व सुखोई 30 MKI और आधुनिक बेड़े के अन्य लड़ाकू विमान करेंगे। साथ ही स्वदेश में निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस को भी मैदान में उतारा जा सकता है। चीन पहले से ही तेजस की तेज से थर-थर कांपता है। उन्होंने बताया है कि अभ्यास के लिए आने वाली अमेरिकी वायुसेना की टुकड़ी के अमेरिकी सेना के पैसिफिक कमांड में आने की उम्मीद है। अमेरिका इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत के साथ समन्वय करता है। भारत के साथ मिलकर अमेरिका क्षेत्र में चीन की दादागिरी पर लगाम लगाने की कोशिश करता है। भारतीय वायुसेना हाल ही में कई बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यासों में शामिल हुई है, जिसमें अमेरिका भी शामिल था। यह सब देखते हुए भारतीय वायुसेना का कद अचानक दुनिया में तेज गति से बढ़ रहा है, जिसमें स्वदेशी लड़ाकू विमानों का भी बोलबाला बढ़ता जा रहा है। इनमें संयुक्त अरब अमीरात में एक्स डेजर्ट फ्लैग और यूके में एक्स कोबरा युद्ध सहित कई युद्धाभ्यास शामिल है। इन सभी युद्धाभ्यासों में भारतीय वायुसेना ने जबरदस्त परचम लहराकर पूरी दुनिया को चौंकाया है। गौरतलब है कि द्विपक्षीय कोप इंडिया 2004 में शुरू हुआ था। इसके तहत पहली बार भारत और अमेरिका के बीच अभ्यास एयर स्टेशन ग्वालियर, भारत में आयोजित एक लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था। अमेरिका भारतीय सेना के साथ घनिष्ठ सैन्य संबंध रखने का प्रयास कर रहा है, जो परंपरागत रूप से वायुसेना और सेना सहित मुख्य रूप से रूसी मूल के हथियारों का उपयोग करते हैं। जापान ने अमेरिका और यूरोप की उड़ा दी धज्जियां। जापान ने रूस से तेल खरीदकर G7 देशों की कर दी बोलती बंद। देखता रह गया यूरोप, तेल खरीदकर मालामाल बन गया अमेरिका समर्थित जापान। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के बाद से ही भारत सस्ती कीमत पर रूस से क्रूड ऑयल ले रहा है। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने रूसी कच्चे तेल पर $60 प्रति बैरल का एक कैप लगा रखा है, लेकिन अब अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक जापान ने इस कैप से ज्यादा की कीमत पर रूस से तेल खरीदा है। जापान ने अमेरिका से कहा है कि वह उसे अपवाद माने, क्योंकि रूसी ऊर्जा तक पहुंच उसके लिए जरूरी है। जापान एक ऐसे समय में रूस से सस्ता
कच्चा तेल खरीद रहा है, जब कई यूरोपीय देशों ने रूसी ईंधन पर अपनी निर्भरता कम कर दी है। जापान ने पिछले एक साल में रूसी प्राकृतिक गैस की खरीद बढ़ा दी है। G7 देशों में जापान ही इकलौता ऐसा देश है जो यूक्रेन को घातक हथियार नहीं दे रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा G7 देशों में अंतिम नेता थे जिन्होंने रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेन का दौरा किया था। किशिदा ने हाल ही में कहा था कि इस बार का G7 शिखर सम्मेलन यूक्रेन के साथ एकजुटता प्रदर्शित करेगा। जापान की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि वह यूक्रेन का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन जापान की तेल खरीद, जिसकी मात्रा बेहद छोटी है, उसे अमेरिका ने अनुमति दे दी है। यह वैश्विक $60 के कैप की एकता की कमजोरी दिखाता है। तेल पर लगे कैप की अगर बात की जाए तो जिन जहाजों में ये लद कर आते हैं उनके इंश्योरेंस लगातार पश्चिमी देश करते हैं। G7, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया ने उन देशों को यह सुविधा देने से मना कर दिया है जो $60 से ज्यादा की कीमत पर तेल खरीद रहे हैं। लेकिन जानकार मानते हैं कि अमेरिका समर्थित जापान को तेल जहाजों के लिए इंश्योरेंस लेने में ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। तो वहीं दोस्तों दूसरी ओर खबर आ रही है कि पाकिस्तान में अर्थव्यवस्था की बर्बादी का असर अब सीधे तौर पर मोबाइल फैक्ट्रियों पर पड़ने लगा है। एक समय पर जब भारत में एप्पल जैसी कंपनियों के फोन बन रहे हैं, तब पाकिस्तान में मौजूद 30 मोबाइल फोन असेंबली यूनिट ने अपने प्लांट बंद कर दिए हैं। इनमें से 3 को विदेशी कंपनियां चला रही थी। इन यूनिट्स का कहना है कि इनके पास कच्चा माल खत्म हो चुका है। मोबाइल फोन प्लांट बंद किए जाने से 20,000 कर्मचारियों के भविष्य पर संकट आ गया है। ज्यादातर कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को अप्रैल का आधा वेतन देकर छुट्टी दे दी है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि प्रोडक्शन शुरू होते ही उन्हें वापस बुलाया जाएगा। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक एक मोबाइल फोन निर्माता कंपनी ने इस बात पर दुख जताया कि उन्हें अपने कर्मचारियों को रमजान के महीने में घर भेजना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, मेरे परिवार के 3 मोबाइल प्रोडक्शन यूनिट हैं और सभी बंद हैं। उन्होंने इसके लिए वित्त मंत्रालय की अक्षम और अजीब नीतियों को दोषी बताया। दरअसल पाकिस्तान में इस समय आयात मुश्किल हो गया है क्योंकि केंद्रीय बैंक डॉलर बचाने के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट जारी नहीं कर रहे। आयात न हो पाने के कारण मोबाइल फोन बनाने के लिए जरूरी चीजें नहीं मिल रही है। पाकिस्तान मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन PMPMA ने हाल ही में एक पत्र के जरिए IT मंत्रालय को बताया है कि स्थानीय मोबाइल फोन कंपनियां लगभग बंद हो गई है। बाजारों में भी मोबाइल फोन की कमी देखने को मिल रही है। एसोसिएशन के अध्यक्ष हाजी अब्दुल रहमान ने अपने पत्र में इस बात का जिक्र किया कि उपभोक्ताओं को मोबाइल फोन की कमी के कारण भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। उन्होंने कहा है कि आयात किए जाने वाले मोबाइल फोन और स्थानीय स्तर पर बनने वाले फोन की कीमत एक होती जा रही है, जिसके कारण स्थानीय व्यापार को नुकसान हो रहा है। एसोसिएशन की ओर से बताया गया है कि दक्षिणी कोरिया, चीन और वियतनाम से आयात होने वाला सामान लगातार कम होता जा रहा है। पाकिस्तान पिछले अप्रैल महीने से 25 लाख फोन का निर्माण कर रहा है। पाकिस्तान फोन का निर्यात भी करता है, लेकिन प्लांट के बंद होने की वजह से वह भी प्रभावित हुआ है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।